20 2497 श्रावण शुभ नाम शनिवार श्री 31/7/71 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમાજના નાટકમાં સર્વોચ્ચ જ્ઞાનાધિકારના સંઘ 10 થી 14 પર સુવર્ણપુરમાં પ્રવચન. સમાજના નાટકના સંઘ પ્રવચન નંબર 121. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાણ નમો લોહી સૌ જયાણમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોક્ષ મંગળમ નમાસ્મય સ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુતનિદાતા. સમયસાર નાટક સર્વશુદ્ધ અધિકાર 10 खर्च है ना, खर्च है 7 और पद है 10. फिर लेते हैं. देखो 8 श्लोक ऐसे लिया है कि ये कोई विष्णु उसका श्लोक है भाई. सर्वशुद्ध अधिकार जगत को कर्ता मानते हैं, ये सच बात नहीं. उसमें वो कर संस्कार है ना. कर्तारमा आत्मनम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन भक्ति सम न मोक्षो. सामान्य जन इसलिए कर्ता मानने वाला सर्वशुद्ध में उसका फर्क है. ऐसे कोई प्राणी जैन दर्शन में जैन मती होकर भी देखो ज्यों ही अंध विकल मिथ्यात धर हृदय में अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यात से व्याकुल होकर मृषा सकल विकल्प उपजावत राग का कर्ता होकर विकल्प करते हैं. झूठा विकल्प सच्चा है नहीं, विकल्प तो झूठा ही है. राग आदि विकल्प व्यवहार गही एकांत पक्ष आत्म को कर्ता मानिया 2 मुख दावत. एकांत पक्ष ग्रहण करके आत्मा को कर्म का कर्ता मान के निज गति का पंथ पकड़ता है. अधोमुख हो जाते हैं. कहते हैं क्यों जिनमती जैसे जैन में जन्मे ने जैन साधु द्रव्यलिंगी होकर भी द्रव्य चारित्र पालते हैं. 5 महाव्रत 28 मूलगुण द्रव्य चारित्र है. कर करनी करतार का आवत. ये करनी हमारी है, हम इसका करता है. व्यवहार संकीर्ति भाव चारित्र के बिना बाह्य चारित्र स्वीकार करके शुभ क्रिया में कर्म का कर्ता कहलाता है. शुभ क्रिया का परिणाम जो है ये मेरा मैं करता, वो मेरा कार्य है. एम मानते हैं ये वंचित मुक्ति तथापि मूढ़मती बिन संकित भव पार न पावत. क्योंकि जब लग वो राग का करता है तब लग मिथ्या दृष्टि है. समझ में आया? कहते हैं ना वंचित मुक्ति है कि हम 5 महाव्रत पालते हैं, 6 मूलगुण करते हैं तो हमारी मुक्ति होगी. ऐसे अज्ञानी मूढ़मती बिन संकित आत्मदर्शन राग से रहित विकल्प से रहित अपना चैतन्य स्वरूप उसकी अनुभव दृष्टि बिना भव पार न पावत. आ चीज है. का मिथ्यादर्शी कहते हैं यहाँ कहेंगे हरकंडल जी न बैठे. समझ में आया? कोई पण जगत में का कर्ता मानने वाला है, ऐसे
आचार्य महाराज कहते हैं कुंकुंदाचार ऐसे कोई जैन मत में रहकर शुभ राग का कर्ता मानते हैं, दो एक जात का मिथ्या दृष्टि है। बराबर धनल जी, बराबर। हाँ, कुछ समझ में आया है न पुस्तक द्रव्यचारित्री शुभ राग की क्रिया, पंच महाव्रत की, 28 मूल गुण की, अपवास आदि तप की, ये शुभ परिणाम की क्रिया है। वो करणी करता कहावत, ये करणी का मैं करता हूँ। मूढ़मती मुक्ति इच्छत तथापि बिन समकित, मैं ज्ञानानंद हूँ, ये राग का करता नहीं। राग का करता व्यवहार का मानने वाला राग ने आत्मा का स्वभाव एक मानते हैं, एक माने बिना करता हो सके नहीं। बराबर समझ में आया प्रभु? बात के अंदर कुछ कथन की शैली नहीं हो तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अपना ज्ञान ने आनंद का करता कहना, वो भी उपचार में व्यवहार है। बराबर है। कहते हैं वो आगे आएगा अपने पहले, हम आगे आए। क्या नहीं करता करना न्यूटन भाई उपचार में नीचे याद के दूरे ख्याल में आवा बात हो करता कर्म से ये उपचार से अपनी निर्मल वितरागी पर्याय का करता कहना અને कर्म आपको भी उपचार है। भेद हुआ ने છે માં કઈ આ બાજુ છે કઈ બધું કરતા કર્મ છે, કૌષ્ટિકમ છે, करता कर्म है ना। निर्जरा पहले हो, आश्रव पहले, करता कर्म पहली शुरुआत में हो गया, पर और चिन्ह नहीं करे भाई। दूसरा में चाहे ना उपचार है, लिखा है आपने बोला वांचू છે। हाँ कलश में है, आई कलश उसका है ना। बोला कलश में है, कलश टीका में हो, कलश टीका है उसका नहीं बराबर। करता कर्म लो, करता कर्म लो कहते हैं। देखो ये चौथो कलश 49 में स्वर्ण व्यापकता है ना, जो उसमें है जीव सत्व थी पुद्गल द्रव्य का सत्व भिन्न है, निश्चय से व्यापकता नहीं। भावार्थ ऐसे है कि उपचार मात्र थी द्रव्य अपना परिणाम का करता है। तेज परिणाम द्रव्य थी करेला द्रव्य का करता, अंदर उपचार मातृपन नहीं। समझ में आया? श्लोक है 49 में है, कौन श्लोक 49 है, करता कर्म चौथा बोल। द्रव्य अपना परिणाम का करता उपचार मात्र से है। देखो शरीर वाणी कर्म आदि का करता तो उपचार मात्र से भी नहीं। देखो धनालाल जी को बताओ, तो अंगूठा, ये अंगूठे नीचा बन व्यापकता नहीं। बाबा काम है कि मैं तद्दन नीचे છેલ્લી લીટી આખી ઉપચાર માત્ર
દ્રવ્ય પોતાના પરિણામ ન કરતા है। उपचार मात्र थी पदार्थ द्रव्य आत्मा अपना परिणाम का उपचार से करता है। एक प्रकार प्रकृति कराएला है माटी अन्य द्रव्य करता अन्य द्रव्य उपचार मात्र उपचार थी पर नहीं है नहीं पर की साथ है ही नहीं व्याप्त। व्यापक द्रव्य है, व्याप उसकी अवस्था है, पर द्रव्य की अवस्था व्याप है। निश्चय में तो पंचोत्तर की गाथा में तो ऐसा लिया है कि द्रव्य चैतन्य स्वभाव की दृष्टि जहाँ हुई तो सम्यक दृष्टि व्यापक है और वितरागी पर्याय उसका व्याप है। व्यवहार रत्नत्रय राग उसका व्याप नहीं। प्रभु क्या किया हरि ने? हरि ने क्या कहते हैं कि आत्मा पंचोत्तर का था कि अपना शुद्ध द्रव्य स्वभाव वो स्वभाव की दृष्टि हुई कि तो वो आत्मा अपना निर्मल वितरागी मोक्ष मार्ग की पहिया है। वो व्याप्यन आत्मा व्यापक पर राग व्याप्त ने आत्मा व्यापक ऐसा है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प शुभ राग ये आत्मा का व्याप्य आत्मा व्यापक ऐसा है नहीं बराबर। ये व्यापक कर्म में डाल दिया कर्म व्यापक और शुभ राग व्याप्य पर द्रव्य स्वभाव व्यापक और राग व्याप्य ऐसा वस्तु में है नहीं। लोगों तत्वनी खबर न મળે અને આ એમને जिंदगी ચાલી જાય સच्चा निर्णय बिना। समझ में आया? हाँ प्रभु। आई तो कहते हैं देखो कि वांछित मुक्ति आत्मा व्यवहार संकित ये नहीं दिया है। व्यवहार संकित का अर्थ है तो मिथ्या दृष्टि है पर देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है, नव तत्व की श्रद्धा है, जैन साधु है, दिगंबर मुनि है। भाव चारित्र के बिना पर अंतर में ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव बिना एक द्रव्य क्रिया कांड में जो रुक गया है ये बाह्य चारित्र स्वीकार करके व्यवहार क्रिया कांड स्वीकार करके शुभ क्रिया से कर्म का कर्ता कहलाता है। वो मूर्ख मूढ़मती गया न मोक्ष को तो चाहता है परंतु निश्चय संकेत के बिना संसार के समुद्र से नहीं करता। बराबर। अपना भगवान शुद्ध चैतन्य द्रव्य उसकी ऐसी अंतर अनुभव दृष्टि हुए बिना ऐसी क्रिया कांड से कभी मुक्ति होती ऐसा बात है। वास्तव में जीव कर्म का अकर्ता इसका कारण बताता है। चेतनयंक जीव लखिलीना पुद्गल कर्म चेतन चिन्ना वासी एक खेत के दो यद्यपि तथापि मिले न को मिले नहीं को। वो समय सा नाटक के वक्त तो ऐसा लिखा है ना कि घर घर नाटक कथा बखानी, घर घर नाटक कथा बखानी ऐसी चीज है। अभी तो क्या अरे समय साथ है ना अंदर निकला है पीछे बताया थे पर समय सार नाटक घर घर समय सार वो वक्त बना शिवदास के कारण उनको बहुत सारा आग्रह में हो गया तो उसने कहा बनाओ तो उसमें से राजमल टीका थी उसमें से बनाओ पीछे से घर घर कथा बखान अध्यात्म की बात घर घर चली। यहाँ कहते हैं अध्यात्म की बात नहीं करना आत्मा ही नहीं मुंह बात सत्य नहीं करना झूठी बात करना वकील
આ બધા વકીલે બૂટા વાંચે હો पहले से નથી वकील क्या सब दूसरा ही आए कहते हैं कि चेतन यंक जीव लखीली ना, जिसने चैतन जीव का चैतन लक्षण ऐसा जान लिया, मैं तो जानन देखन लक्षण वाला हूँ, मेरे में राग पुण्य विकल्प शरीर कर्म शरीर कुछ है ही नहीं। ऐसे भगवान चैतन स्वरूप लक्षण से लक्ष्य नाम द्रव्य को अनुभव किया। प्रभु ज्ञान जानन लक्षण से लक्ष्य द्रव्य वस्तु चैतन लक्षण से लक्षित आत्मा, ऐसा अंतर में भान होकर सम्यक दर्शन हुआ। पुद्गल कर्म पुद्गल कर्म अचेतन चेतना, राग आदि पुद्गल ये तो सब अचेतन है। राग राग व्यवहार रत्न तरीका विकल्प राग, उसको मोतिर गाथा में जड़ कहा है। प्रभु कर्ता कर्म में जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है। बराबर समझ में आया? ये भी प्रश्न हुआ था क्या जयपुर, मनोलाल जी आए थे ना, मनोलाल जी 2 दिन मिलने को आए था, शिखर थे खास मिले, कभी हमें मिला नहीं, जिंदगी में कोई देखा नहीं, आया मिलने का आया, मैं प्रेम से आया हूँ, सारे पहले आऊँ क्या पुद्गल क्यों कहा राखो आया ना 55 का था, 50 से 55 गल का है, अचेतन है, ये आत्मा की चीज नहीं। बराबर आत्मा तो चैतन्य मूर्ति प्रभु है। बराबर मोतिर का समाया है, असूचि विपरीतम दुख कारणम मोतिर घटा है कर्ता कर्म की। राग व्यवहार विकल्प है, अचेतन है, चैतन्य से विपरीत है, असूचि है और दुख का कारण है। बराबर भगवान आत्मा कैसा लिया है, आत्मा को भगवान करके बुलाया है। संस्कृत टीका बहुत तीर गाता, बहुत तीर है ना, क्या कहते हैं चित्य दो भगवान आत्मा ऐसे कहा हो। संस्कृत टीका अमृतचंद्राचार्य, उन्होंने पाप का राग प्रभु ये तो सूची है न, मैन है न, और भगवान आत्मा तो सदा निर्मल अति निर्मलानंदो आत्मा है। दो तो विपरीत है। जड़ है, वो पुद्गल है, क्योंकि अचेतन है, उसमें ज्ञान का अंश नहीं। व्यवहार रत्नत्रयीना शुभ राग की क्रिया पंचमावर्त का, उसमें ज्ञान का अंश नहीं, वो तो अचेतन है कि राग अपने को जानते नहीं, राग आत्मा को जानते नहीं। राग दूसरे से जानने में आता है, टीका है संस्कृत। राग दूसरे से जानने में आता है, माटी अचेतन है। समझ में आया प्रभु? बनानल जी आप तो समझना पड़ेगा, और बाहर में धूल में कुछ है नहीं, हैरान हैरान से मानस मारा। कहते हैं अने दुख रूप है, ये शुभ राग दुख रूप है। भट्टी है अग्नि, कसाय अग्नि है। जी हाँ प्रभु। भगवान आत्मा तो ज्ञानानंद कसाय स्वरूप है। ऐसा दो बीच में भेद ज्ञान करके राग से हटकर स्वभाव का अनुभव करते हैं, तो राग का कर्ता छूटकर ज्ञाता दृष्टा होता है। बराबर। उसका नाम धर्म नहीं, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में। अरे बाप भाई, मोदी ऐसी भागे प्रधान संप्रदाय लोगों ने बधाने राजी राखवा बधु बहु हो। राग से भी होता है, प्रसन्न राग से मुक्ति होती है। आत्मा राजी रहे, राजी થાય બધા, હણાઈ જાય છે મિથ્યા છે उसकी खबर नहीं, राजी થાય। ये बात बराबर है हो, ये बात। राग आता तो है, दर्शन किसको नहीं आते, तो आते तो कुछ लाभदायक है कि नहीं शुभ राग,
और प्रसराग भले झूठा हो। ससराग आता है कि नहीं? हाँ, ये तो दो ही बंद का ही कारण है, दो ही दुख रूप है। दो में एक सच ठीक है, दूसरा ठीक है। ये प्रवचनानुसार सत्योत्तर गाथा में कहा, दो में विशेषता मानते हैं, वो हिनंती गौर संसार पाए। कुंकुंदाचार्य महाराज कहते हैं। हाँ, अरे सत्य का शरण लेना नहीं रुकते। ये राज का शरण होने तो कुछ कुछ कहीं होगा। अरे विकार का शरण में तो दुख है, आत्मा का शरण में सुख है। समझ में आया? हाँ प्रभु। पुद्गल कर्म अचेतन सीना वासी एक क्षेत्र के दो, एक क्षेत्र में रहने वाला दो है, कर्म ने आत्मा। और एक क्षेत्र में छद्र है, दूसरे भी है। तदपि तदापि मिले न को। कर्म का चतुष्ट द्रव क्षेत्र काल भाव कर्म में है, और आत्मा का चतुष्ट द्रव क्षेत्र काल भाव आत्मा में है। बराबर। आत्मा में अपना द्रव क्षेत्र काल भाव है, कर्म का द्रव क्षेत्र काल का भाव उसमें अभाव है। ये सब तो बन गए पहली। सात अस्ति सात नास्ति, वो तो पहली जैन दर्शन की चीज है। मूल अपना आत्मा अपना द्रव क्षेत्र का भाव से है, पर का द्रव क्षेत्र का भाव से है। कोई बात, यद्यपि एक खेत के दो, तथापि मिलन को दो मां मिलान एकत्वता होती नहीं। समझ में आया? हाँ प्रभु। आगे कलश टीका में तो बहुत सूक्ष्म ले आए, द्रव क्षेत्र का अभाव। समझ में आया? अपना आत्मा त्रिकाली रूप, एक रूप, वो अपना द्रव, और उसमें भेद पारना ऊपर द्रव। बराबर। समझ में आया? आने ये है लो। क्षमा पाछड़ा नहीं दादा श्राद्ध बराबर। छठा कौन से उसमें से बनाया है, तुम्हें चलना चाहिए। स्वद्रविक अर्थात निर्विकल्प मात्र वस्तु, स्वक्षेत्र इतने आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, स्वकालिकता वस्तु मात्र की मूल दशा दिखाई, स्वभावता वस्तु ने मूल की शक्ति, वर्द्रविक ने स्विकल्प भेद कल्पना, भगवान अभेद चिदानंद प्रभु, उसमें भेद अगुणी है न गुण है, ऐसा भेद प्रदर है। देखो राजमल टीका, उसमें है देखो 52 कवच है, 252 सात बात का छठा कवच है। देखो परद्रव अर्थात स्विकल्प भेद कल्पना, पर क्षेत्र એટલે वस्तु का आधार प्रदेश निर्विकल्प वस्तु मात्र रूपे कया था, ये प्रदेश स्विकल्प भेद, असंख्य प्रदेश में आप भेद आप ये पर क्षेत्र। समझ में आया प्रभु? और परकाल अर्थात द्रव्यनी मूल निर्विकल्प दशा त्रिकाली ईश्वरकाल, तेज अवस्थांतर भेद रूप एक समय की पर्याय भेद करना वही परकाल है।
टीका राजमन किया है, अब उसमें सा बनाया है। नीचे इतने यथार्थ, नीचे क्या अर्थ हो नाम स्पष्ट कराते हैं। निश्चय नाम सत्य, व्यवहार नाम वस्तु में नहीं है ऐसा भेद। क्षमा दे भाई, चैतन्य द्रव्य का अंतर लक्ष्य करना, भेद ऊपर, भेद तो परद्रव्य है कहते हैं। तो परद्रव्य कर्म शरीर तो परद्रव्य कहीं रह गया, अरे विकल्प रागे परद्रव्य कहीं रह गया। भगवान परमानंद की मूर्ति प्रभु अभेद, उसमें आगुण इनागुण ऐसा भेद परद्रव्य। असंख्य प्रदेशी क्षेत्र एक रूप स्वक्षेत्र और आ क्षेत्र में आ प्रदेश ऐसे भेद कल्पना पर क्षेत्र। त्रिकाली द्रव्य स्वच्छ काल, भगवान आत्मा त्रिकाली वस्तु स्वकाल, और उसमें एक समय की अवस्था भिन्न पार कर लक्ष्मण लेना ऊपर का है। आप तो बाहर आ गए है, बहुत कुछ समझता। हिंदी आती गुजराती है, हिंदी भी आती है, उसमें ऐसा बनाया है बहुत। और प्रभाव अर्थात द्रविणी स्वर शक्ति का पर्याय रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना है प्रभाव। अनंत गुण का भाव एक रूप वो स्वभाव, और भेद में आज्ञान आदर्शन ऐसा भेद बढ़ना ऊपर भाव। पंडित जी वाह प्रभु वाह, ऐसा लिखा है ना, प्रक्षालितम फुट स्थित परद्रव्यात, ये कलश में है बहुत लिखा, उसको पुराना सुना है लिखा, वो आगे भेंट में आई थी तो जैन गीत में सूरत से पहली छपी शीतल प्रसाद पहली छपी पहला ना पहले हिंदी और ढूंढारी भाषा हो, ढूंढारी भाषा तो पहला तो बहुत वर्ष से देखा है, बहुत वर्ष से पहले आया था। ये तो बहुत वर्ष से सारा शास्त्र सब देखते हैं, संप्रदाय में भी देखते थे हम तो, उसमें थे तो ये आज सब देखा है, सारा पुराण पुराण सब देखा अंदर में, समय साल संप्रदाय में सब देखा। संप्रदाय में वांचन भी किया था समय साल सभा में है, यही नहीं समय साल प्रवचन किया था उसका उसमें है ही नहीं। हमारी प्रतिथि बहुत थी न, हम तो आवाज थे तो सुनते थे, ऐसे कोई शंका न करे क्या हमारा। जी हाँ, 86 के साल में समीसा वाचा नेऊ में वाचा था, क्या रामजी भाई था क्या नेऊ सदर ना सदर पास छेल्ला में 1500 मानो बार बात छेली पासन ना एक बेटी समय आराम से मारा रहा है और कोई शंका न करेगा। आप निगमना साथ रहे नहीं, कोई शंका नहीं। वही प्रसिद्धि प्रतीक बहुत ही नहीं है कि वो जो कहेगा है बराबर है, पीछे बढ़ करूँ यार आप तो छोड़ दिया हमारा। ये भाई वस्तु तो ऐसी वस्तु ऐसी है। आप प्रभु दिगंबर संत वो ये बात किया है, वो सर्वज्ञ ने किया, ऐसी वस्तु की स्थिति है जैसी है ऐसा बना बताया है। ऐसी चीज सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय कुंकुंदाचार सर्वज्ञ का किरायत है, वो शिवाय दूसरे वो चीज है। समझ में आया प्रभु? यदि सच का सच रीति सुनने न मिले तो उसकी श्रद्धा करने का तो अवसर कहाँ रहा। हाँ, कहते हैं जीव दोनों एक क्षेत्र आओगे तो अब एक दूसरे से नहीं मिलता, अभेद भेद से नहीं मिलता, अभेद पर से नहीं मिलता, पर अपने से नहीं मिलता। हाँ हाँ, श्रापस्ती अपने से,
जात नास्ती पर से नहीं है, पर से तो नहीं है। होना दोहा निज निज भाव क्रिया सहित व्यापक व्यापी न कोई, करता पुद्गल कर्म को जीव कहाँ से होई। हाँ क्या है लिखा है, तो निमित्त का कथन है। पाने पड़े ज्ञानावरणीय ज्ञान को रोका, ये शब्द है गोमट साहब। इसका अर्थ क्या कौन, वो तो निमित्त का ज्ञान कराते हैं, व्यवहार नहीं का वो कथन है, सत्यार्थ कथन है। अपनी ज्ञान की परिणति अपने से रूपती है, तब कर्म को निमित्त कहने में आता है। परद्रव्य क्या रोके, अपनी पर्याय में आ जाते हैं, परद्रव्य की पर्याय तो रोके, प्रवेश क्रिया भी न रोके। समझ में आया? वो कहते देखो दोनों द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं, कर्म कर्म के गुण पर्याय में रहते हैं, भगवान आत्मा अपना गुण में पर्याय में रहते हैं। जीव में न तो पुद्गल का प्रवेश होता है, देखो किसी का व्यापक नहीं है, भगवान आत्मा व्यापक होकर जड़ की व्याप अवस्था करे, ऐसा तीन काल में होता। और कर्म व्यापक होकर पसर कर अपनी पर्याय में विकार करे, तीन काल में होता नहीं। समझ आया? कर्ता पुद्गल कर्म व्याप नहीं, जीव में न तो पुद्गल का प्रवेश होता है और न पुद्गल में जीव का प्रवेश होता है। इससे जीव पदार्थ पुद्गली कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? एक कलश 8 में है, नीचे 8 कलश। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्वयो हो, कर्तु कर्मत्व संबंध अभावे तत्कर्तृत्वाकुत। एक द्रव्य ने दूसरा द्रव्य बीच कोई संबंध है ही नहीं, कहते देखो है सर्वोपि संबंध नास्ति, उसमें है वो अंतर्गण है ना। आया नहीं मुझे सिद्धांत अंतर्गण। हाँ खर्च क्यों से नास्ति सर्वोपि संबंध है 8 में। जो नास्ति स्वरूप संबंध पीछे में आया है, एक वस्तु नहीं अंतर आवे पीछे एम आवे। एक द्रव्य ने दूसरा द्रव्य के साथ रजकंठ के साथ कर्म के साथ, देखो सकलोपी संबंधो संबंध तदात्म लक्षण संबंध ये है नहीं, तदात्म लक्षण संबंध है नहीं, गुण गुणी भाव लक्षण संबंध है नहीं कि कर्म गुण है न आत्मा गुणी है, ऐसा संबंध लक्षण लक्षण भाव। कर्म लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है, ऐसा है नहीं। ठीक है संस्कृत अध्यात्म तरंगणी परम अध्यात्म तरंगणी वाचवाचक भाव लक्षण है नहीं। वाच नाम कहना भाव को बताना, नवाचक नाम शब्द, ऐसा परद्रव्य के साथ को संबंध है। विशेष विशेषण भाव ये नहीं, एक द्रव्य के साथ दूसरा विशेषण एक विशेषण इत्यादि संबंधों भिन्न वस्तुओं निषेध। लो ए 9 कष्ट है ना, एक चीज अपने अपने से परिणति है, दूसरा के साथ कहीं संबंध है ही नहीं। निमित्त संबंध का अर्थ ही संबंध है नहीं, यूं कहते हैं आप नास्ति सर्वोपि संबंध।
भगवान अमरचंद्राचार्य मुनि, उसकी टीका और का कवच चालता सिद्ध था। ये वक्त भरत क्षेत्र में जब अमरचंद्राचार्य विचरते होंगे, छता संप्रदाय पक्ष तो रहा, दो एक न हुआ, एक आवेगी। ऐसा संत जैसे तीर्थंकर का अर्थकार गंधर्व, ऐसे कुंकुंदाचार का अर्थकार गंधर्व जैसा काम क्या है उसमें? माँ भगवान कुंकुंदाचार पंचम काल का तीर्थंकर जैसा है, उसका अर्थ करनारा गंधर्व जैसा अमरचंद्राचार्य है। नग्न मुनि दिगंबर आत्म ध्यान में मस्त, ये टीका उसकी गंभीर अध्यात्म की टीका है। कहते हैं कोई कोई में प्रवेश नहीं, जीव पदार्थ पुद्गली कर्म का कैसा कैसे हो, खरेखर भगवान आत्मा रागमा प्रवेश नहीं। राग तो विभाव है, स्वभाव त्रिकाली शुद्ध है, दो का अध्यास एकता बुद्धि से किया है, एकता है नहीं। बराबर, समझ में आया? ऐसे राग आदि भाव का कर्ता भगवान आत्मा है ही नहीं। हरे कहते हैं 9 कलश, नीचे कलश है ना, एकश वस्तुनम ये अन्यत्रेण सार्धम सबंधैव सकलोपी यतो निषिध। तत्कर्तु कर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे, वस्तु भेद में कर्ता कर्म होता नहीं। एक चीज कर्ता ने दूसरी चीज कार्य, ऐसा 3 काल में होता। भगवान कर्ता ने राग कर्म, ऐसा है नहीं कहते हैं। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। कर्ता का तो स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता, અને कर्ता का इष्ट सो कर्म, कर्म नाम कार्य। अज्ञानी का इष्ट राग, ज्ञानी का इष्ट आनंद ने आत्मा। तो धर्मी का इष्ट वितरागी पर्याय, वो धर्म का इष्ट है। राग धर्मी को इष्ट है। अरे वाह, अरे आवा काल में आ सच का कर्म न आया, प्रभु क्या अवतार कहाँ होगा। करुणा करुणा उसकी अपनी करुणा होनी चाहिए। समझ में आया? अपनी करुणा कहाँ जाए, कहाँ भगवान आत्मा ऐसा चीज है कि जो राग का भी करता नहीं, राग उसका कार्य नहीं, राग उसका साधन नहीं, राग उसका आधार नहीं। समझ में आया? प्रभु ऐसा प्रभु स्वतंत्र स्वयं सिद्ध भगवान कहते हैं कि कर्तुम घटनास्ति वस्तु पसंती या कर्तुम मुनियश्च जनाच तत्वम। देखो मुनि ने जन्म ले लीधा ने, એટલે સામાન જીવો જે કર્તા માને છે જગત का ईश्वर को वो भी छोड़ दे, અને मुनि होकर भी राग का कर्ता माने वो भी तुम छोड़ दे। बेटी बात क्या है? समझ में आया? हाँ प्रभु। उसमें से ऐसा लिया है कि जो कोई राग का पर का कर्ता मानते हैं अज्ञान में है, अज्ञान में राग का करता है। समझ में आया? वो राग का कर्ता अज्ञान में मानते हैं। समझ में आया? वो पर का कर्ता जब ईश्वर मानते हैं, महाराज का कर्ता, दो एक मिथ्या दृष्टि है। बराबर, दो को मिथ्या दृष्टि जान लेना ऐसा पाठ है। समझ में आया? ख्याल आ जाएगा ऐसा मिथ्या दृष्टि ऐसा प्रतीत माते हैं।
આને શુદ્ધ કરે ના કળશ એટલામાં આવ્યો. વર્ષ 10 એના પહેલા શ્રી કૃષ્ણ પહેલા ગમે નાની એના પહેલા આ ઘાત 201 કરશે. કરશ લખ્યું નથી, કરશનું નામ લખ્યું નથી, 9 લખાય. 200 लिखा है, 201 जो लोयस कोण विनो सुर नार्य तीर्य मानु से सत्य समणानंद पियप्पा जय कोई छवि काई सकाई की मैं रक्षा कर सकता हूँ तो करता हुआ सकाई का बराबर है. લોય સમણાનંદ में सिद्धांतन जो न दिशे विशेषो लोक અને સાધુની સિદ્ધાંતમાં તો ફેર રહ નહીં. દો એક સિદ્ધાંત हो गया दो का. लोयस कुणी विनो समणानंद पिया पो कुणी जैन साधु मानकर अपने आत्मा करता राग का सकाई की दया का करता सामान जगत का करता एवं न कोई मोखो दिशे लोय समणानंद दोनों निचंग कुमंतानंग सदैव मोन्या सुरे लोये लो. गाथा है 321 है 323 सर्वशुद्ध अधिकार. जो आपकी गाथा है सम्यक दृष्टि को कहते हैं. अरे मिथ्या दृष्टि को समझाते हैं आप. मिथ्या दृष्टि को बनाने के माँ की बात है. अज्ञानी को आप समझाते हैं. पहले गाथा शुरुआत किया है, यहाँ से लिया है. अप्रतिबुद्ध ज्ञानी है उसको समझाते हैं, ऐसी गाथा लिया है शुरुआत में. सज्जन अप्रतिबुद्ध अज्ञानी मूंढ है उसको वही बात कहते हैं. बराबर समझ में आया. जो कहते हैं अंधकार रहता हुआ अज्ञान में तो मिथ्यादि की नानी निसंग हुई. जो क्या कहते हैं, जो कोई राग का कर्ता मानते हैं वो जगत का कर्ता मानते. दो ही मिथ्यादि की नानी निसंशय होगी. मिथ्यादृष्टि अज्ञानी निसंशय जो परदम ममिदी जानतो अपयम कोणी समानमेति नचा दोनंपी याणकत विवासं बेनो कर्तनो व्यापार परदवी जानतो जाने जो दिठी रहियाण. मिथ्यादृष्टि से जानो. ये पूनमचंद जी क्या लिखा है आप मानो के जैन आप कुंदा करके थे. मिथ्या दृष्टि देखो समान नमेती दोनों पे अंकत विवास करता ना व्यापार वाला दो ही. वो के मैं राग का करता, आके मैं सका की दया का करता, वो के मैं जगत का करता. परदेवी जानतो जानी जो दिखी रही जान એને જાણજે કે તમે એ દ્રષ્ટિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, सम्यक દ્રષ્ટિ રહી છે. વસ્તુ એ તો આ તો પહેલી है साधन. આ તો પહેલી साधन है. પણ મને લાગે ને સંપ્રદાયમાં પોતાના है ना. समझ में आया. तो कहते हैं करो कर्ता पुद्गल कर्म का जीव कहां से होई. जीव पुद्गल कर्म रहे एक खेत यद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है.
लक्षण स्वरूप गुण परिजय प्रकृति भेद, आत्मा भेद है। लक्षण स्वरूप गुण पर्याय प्रकृति भेद, दुह में अनादि की दुविधा वे रही है। एते पर भिन्नता न भाषे जीव कर्म की, जोलो मिथ्या भाव तोलो ऊंधी भाव वही है, ऊंधी भाव वही है। ज्ञान के उद्योत हो ऐसी सुधी दृष्टि भई, जीव कर्म पिंड को अकर्ता सही है। जी प्रभु। कर्म शब्द राग ने कर्म दो जड़ ने भाव, समझ में आया? जीवन पुद्गल कर्म रहे एक क्षेत्र, देखो भाई एक क्षेत्र में रहो तो भी दोनों की जुदी जुदी सत्ता, न्यारी सत्ता, भगवान आत्मा की भिन्न सत्ता, कर्म ने राग आदि की भिन्न सत्ता। यद्यपि तथा सत्या न्यारी न्यारी लक्षण देखो, लक्षण स्वरूप गुण पर्याय स्वभाव में अनादि का भेद है, ये खुलासा कर। इतने पर भी जब एक मिथ्या भाव का उल्टा विचार चलता है, जब तक मिथ्या भाव का उल्टा विचार तब तक जीव पुद्गल की भिन्नता नहीं बात। इसने अज्ञानी जीव अपने को कर्म का कर्ता मानता है, पर ज्ञान का उदय होते ही देखो ऐसो मिथ्या भाव तोलो ऊंधी भाव वही, ऊंधी उल्टी दृष्टि है। ज्ञान के उदोत हो, मैं तो राग ज्ञान से भिन्न हूं, राग से मेरा ज्ञान भिन्न है और मेरा ज्ञान से राग, चाहे तो व्यवहार तंत्र का विकल्प हो, मेरी चीज से वो भिन्न है। ज्ञान हमें राग जुदा है, बराबर, बस इतना समझता था होगा नहीं। भाव भेद है, क्षेत्र भेद है, काल भेद है, सब भेद है। मुझे आए समझ अधिकार, अशुद्धता का क्षेत्र भिन्न है। जब बात है संवर अधिकार में लिया है। अशुद्धता विकार का क्षेत्र भिन्न है, भाव भिन्न है, काल भिन्न है, स्वभाव भिन्न है। क्योंकि असंग प्रदेश में जितना अंश में अशुद्धता, ये भेदे क्षेत्र भेद हो गया। नारायण जी, अशुद्धता का क्षेत्र भेद क्या असंग प्रदेश ईश्वर बाहर में होता है? निखिल जी जरी है लिखा है, देखो समराधिकार। वही पन आया क्या रहे, देखो अत्यंत स्वरूप प्रीता हुआ थी, क्रोधादि અને સ્વરૂપને કર્મ કરતા અત્યંત ઉર્ધ્વત, તેમને પરમા આધાર સબે નહીં। હા તો કોણ એમનો વિશેષણ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જેમ જ્ઞાન ક્રિયા તેમ જ્ઞાનનું ક્રોધાદિ ક્રિયા પણ સ્વરૂપ है नहीं। खरेखर एक वस्तु नहीं, दूसरी वस्तु है नहीं, कारण के दूसरा बनने का प्रदेशों भिन्न भिन्न होने से। देखो संस्कृति का अमृतचंद्राचार्य, ये व्यवहार रत्नत्रय का राग का क्षेत्र भिन्न, बनने का प्रदेशों भिन्न होने में एक सत्ता की अनुपत्ति है। असंग प्रदेश नहीं है वो विकार, कोई असंग प्रदेश बाहर नहीं, पर असंग प्रदेश में जितना उसमें विकार वो क्षेत्र भिन्न है, जितने में निर्मलता की भरी है वो क्षेत्र भिन्न है। जहाँ क्षेत्र में दो भाग पार दिया तो भाव में तो दो भाग है ही, बराबर।
स्वाध्याय न करे, तत्व ने समझे नहीं, ने से अपनी कल्पना से वकील जी ऐसा है। तो सरोजने का मार्ग गुरु एवड़ी का कहा हुआ मार्ग है। साधारण प्राणी को उसका यथार्थ है वो गाथा संबंध समझ 200 न पहली शुरुआत 181 182 182 संबंध अधिकार। यहाँ तो बहुत बात चली है। क्षेत्र भिन्न प्रदेश भिन्न है, बात है। ये राज का क्षेत्र भिन्न है, भगवान पवित्र का क्षेत्र भिन्न है। समझ में आया? खुलासा सुन क्या है, पश्चिम में क्या है उपयोग चेतन होना ज्ञान। देखो ये बताए पुद्गल इंद्रिय में होगा चेतन तेमने ज्ञान ने प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। और में दिखाए गई तो पंडित आसक्ति का मैं भगवान आत्मा शुद्ध आनंद खंड प्रभु, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने में है बराबर, और अशुद्धता का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर में है। उसका प्रदेश भेद है। वितराग महाराज जुदा है, जुदा है, क्षेत्र जुदा है। क्षेत्र जुदा क्या, आत्मा का असंख्य देश सिवाय कोई राग होता है भिन्न, और वो राग असंख्य देश में हुआ वो क्षेत्र भिन्न, अशुद्ध पर्याय बुद्धि में है, पर्याय क्षेत्र है वो। हाँ समझ में आया? हमारी साथ तो भरत क्षेत्र का अद्वितीय क्षेत्र है, अद्वितीय अजोड़ शास्त्र है, साक्षात सर्वज्ञ की दिव्य धनी का सार है। कहते हैं लक्षण जीव कर्म पिंड को अकर्ता सके, जीव का लक्षण उपयोग है विशेष, भगवान का लक्ष्मण तो उपयोग है, जो उपयोग आया वो संवर्ती का उद्गल का स्पर्श अर्जन वर्ण है। ये रागे के खरेखर अचेतन है बराबर, भले उसमें वर्णगंध स्पर्श नहीं, राग व्यवहार में वर्णगंध स्पर्श नहीं, पर वो ज्ञान का अंश नहीं, ये अपेक्षा चेतन का। समझ में आया? बराबर। जीव मूर्तिक है, उद्गल मूर्तिक है, रागी मूर्तिक है, भगवान अमूर्त है। जीव के गुण दर्शन ज्ञान सुख, आत्मा ना गुण तो दर्शन ज्ञान आनंद है। ये क्या राग में है? उद्गल के गुण स्पर्श आदि है, जीव की पर्याय नर नार के आदि है, उद्गल की पर्याय ईंट पत्थर पृथ्वी आदि है। वो समझ में आया? तो फर्क से भिन्न बताते हैं, बाकी खरी नरगति आदि की पर्याय जीव की तो नहीं, निश्चय दृष्टि में गति की पर्याय जीव स्वभाव की नहीं। समझ में आया? तो प्रति जुदा की बात करेंगे पीछे, प्रति जुदा पड़ा उसकी दृष्टि में राग ने क्षेत्र गति भी भिन्न पड़ जाती है। वैसे लक्ष्य उठाकर द्रव्य पर लक्ष्य किया तो पर तो अपने में नहीं, पर गति भी अपने में नहीं। साचू प्रभु कल्पना को द्रव्य क्षेत्र का अभाव नहीं, अपने में ही चार भेद पड़ गया। ऐसी बात सुनने में आती नहीं वकील जी, खबर है न? आपको आत्मपुराण से एम कोई क्या आती करोगी सिवाय कहीं बात नहीं। तो वितराग त्रिलोकनाथ जैनेन्द्र देव
जीवन ज्ञान भगवान ओम ध्वनि छुटी ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे बना श्रीनिवास माता है ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे भगवान ओम ध्वनि आकाश शरीर में वाणी जैसी वाणी नहीं है भाषा तो एम बोले शास्त्र में मुख कमल से निकली जो 85 में आता है पर उसके अर्थ तो लोगों को कहती है पीछे कथन किया है सारा शरीर में से ओम ऐसा आवाज उठता है इच्छा बिना समझ में आया प्रभु ओम का अर्थ सुनी गणधर अर्थ विचारे ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर ज्ञान जो बारन की रचना अंतर्मुख में करते हैं वो भगवान की वाणी सबको उसमें ऐसा आया उसमें ऐसा आया चौथ गुरु का बाण का ज्ञान अंतर्मुख में गंधर्व होता है समझ में आया तो कहते हैं जीव अबंध ने अखंड दृढ़ है भगवान तो जीव अबंध है अखंड है उद्गण में स्निग्ध रुक्षता है वो कारण एक परमाणु दूसरा परमाणु के साथ मिलते हैं व्यवहार से अनुरूप होता है व्यवहार ये भी व्यवहार है इससे उसके परमाणु मिलते छूटते हैं भाव यह है कि दोनों के द्रव क्षेत्र का और भाव का तत्व जुदा जुदा है बस अत्यंत अभाव है राग बीच में न स्वभाव बीच में भी अत्यंत अभाव है तो पहला कर्ता करना आ गया है समझ में आया व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प राग और भगवान आत्मा का स्वभाव दो बीच में अत्यंत अभाव है ऐसी बुद्धि अंतर में होना ऐसी दृष्टि होना और उसका नाम सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन है क्या से धर्म की शुरुआत होती है बिना धर्म की शुरुआत होती दोनों अपने गुण पर्याय की कर्ता भोगता है देखो ये उपचार दोनों अपना गुण पर्याय का कर्ता भोगता है आ गया ना पहला उपचार से कोई किसी दूसरे का कर्ता भोगता नहीं एक वस्तु जैसी जो है सासों मिले न काम जीव करता कर्म को यह अनुभव प्रमाण प्रभु एक वस्तु जैसी जो है सासों मिले नाम दो पदार्थ जैसा है वैसा है अन्य पदार्थ नहीं मिल सकता राग आदि नहीं मिल सकता भगवान के साथ जीव करता कर्म को ये अनुभव प्रमाण ये भावों का विज्ञान से सर्वथा सत्य है अनुभव क्या क्या करें सम्यक ज्ञान ना विज्ञान से है राग का आत्मा करता नहीं उसका अर्थ राग का परिणमन उसका है ही नहीं यूं कहते हैं बराबर नबलाई से परिणमन है ज्ञान जानते हैं कि करने लायक है ऐसी बुद्धि संकिति की होती यह अनुभव प्रमाण है अपना सम्य ज्ञान में वो प्रमाण है बराबर शास्त्र से भी जानने में आता नहीं समझ में आया विशेष कौश के गाना प्रमाण वचन गुरुदेव